हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, सीएसआर नेट जेआरएफ का रिजल्ट अब आ चुका है और दिसंबर वाले एग्जाम में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो आज उन्हीं में से एक से हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू श्रेयसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना मैम। इंट्रोडक्शन दीजिए एंड टेल अस अबाउट योर रैंक एंड योर प्रिपरेशन जर्नी। यस। ओके मैम। मेरा नाम श्रेयोशी एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड माय स्कूलिंग एंड एजुकेशन बीएससी एमएससी केमिस्ट्री ऑल आर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल विश्व भारती यूनिवर्सिटी ओके। एंड this year December 2025 I qualified the JRF सो दिस वाज योर and फर्स्ट जून में जो अटेम्प्ट? एग्जाम। सॉरी। नो नो मैम। एक्चुअली अगर सच बोलूँ तो मेरा ये 5th अटेम्प्ट है, लेकिन मैंने मतलब पहले 3 अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दे दिया था। मतलब कुछ खास प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी और ये जो लास्ट जून में और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो इस 2 बार मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके दिए थे। ओके। सो आपका रैंक क्या रहा है इस बार? मेरा 80 यार 80। ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन पहली बार, तो आपने जब आप जैसा बोल रहे हो कि 3 बार तो आपने हाँ, ऐसा ही प्रिपरेशन की थी, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। तो फिर मास्टर्स जब आपने किया, या मास्टर्स आपका कब का है पहले तो ये बताना? और फिर मास्टर्स के बाद में मैं आपने कब डिसाइड किया कि जेआरएफ आपको क्लियर करना है? 1 मिनट फिर से बोलिए। मैंने 2025 में मास्टर्स की। ओके, ओके। मास्टर्स मैंने 2025 में कंप्लीट की है। हुँ, हाँ। अ पहले बार जब मैंने दिए थे दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम, तो उस टाइम में मैंने जस्ट एमएससी स्टार्ट ही किए थे, तो कुछ खास प्रिपरेशन थे नहीं मेरा। तो जस्ट ऐसे ही देखने के लिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही तो उस बार मेरा 70 आउट ऑफ 200 आए थे। तो मैंने सोचा था कि 2-3 बार और देंगे तो हो हो जाएगा, जाएगा। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मतलब सेमेस्टर के बाद-बाद ही एग्ज़ाम का डेट पड़ते थे, तो मतलब और सेमेस्टर एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाते थे, फिर नेट ओरिएंटेड पढ़ाई मैंने कुछ किया नहीं था तब। तो फिर एमएससी खत्म हो जाने के बाद, वो जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में मैंने 1 महीने पहले मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। आईएफएस का जो वो पीवाईक्यू का जो बुक है, तो उसको मैंने उससे पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद फिर उस बार मेरा एलएस हुआ था सिर्फ़ जून 2025 में और फिर दिसंबर का एग्ज़ाम दिए थे और उस टाइम मैंने यूट्यूब से आईएफएस का बहुत सारा लेक्चर मैंने देखी थी। ऑर्गेनिक का हितेश सर का और फिर वो जो लास्ट में जो पूरा-पूरा चैप्टर रिवाइज़ कराते थे ना यूट्यूब में, तो वो भी मैंने थोड़ा-थोड़ा देख लेती थी। ऐसे ही करके मैंने प्रिपरेशन की है। ओके। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वैसे आपने बता ही दिया है कि ऑर्गेनिक आई थिंक आपका स्ट्रांग रहा होगा। तो हाँ। हाँ, मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइज़ेशन था ओके, एमएससी में, फाइन। तो इसीलिए। हुँ, हाँ। तो जैसे होता है ना कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कभी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो पहली बात, क्या आपने मॉक टेस्ट लगाए थे या नहीं? मैंने लगाए थे, ये लास्ट बार लगाए थे दिसंबर में, जून में जब दिए थे तब नहीं लगाए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप एक बार इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिएगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब आपका रिज़ल्ट और आपके मार्क्स कितने आते हैं। क्योंकि आपको एनालाइज़ होता है कि यार कहाँ पे हम लोग जो है मिस्टेक कर रहे हैं, करेक्ट? तो फर्स्ट एक थिंग तो ये है इनसे सीखने के लिए। और हमें ये बताइए कि जैसे आपने भी बहुत, मतलब आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, तो प्रिपरेशन करते टाइम जैसे आपको क्या-क्या हर्डल्स लगे थे कि यार कभी लगता है कि नहीं आ रहा है, कैसे करना है? तो वो सब भी आपके साथ भी हुआ है? हाँ, हाँ, बहुत-बहुत बार हुआ है। मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तो लगा था कि ईज़ी होगा, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम देते गए तब मुश्किलें पता चले कि गलती कर रही थी। मतलब होता था कि मैं ना मतलब कोई चैप्टर अगर मैं पढ़ लेती थी और उसके तो मतलब जो चैप्टर से पार्ट मुझे आ गया, तो मैं ना उसी का ही क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस करती थी। मतलब जो चैप्टर मेरा अनकम्फर्टेबल लगते थे मुझको, तो वो मैंने छोड़ देते थे। तो ये मेरा मतलब बहुत ज़्यादा इस पे मैंने वर्क करी दिसंबर के टाइम में। तो ये स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, हर एक कैंडिडेट्स को करना चाहिए कि जो अनकम्फर्टेबल लगे उसी को भी प्रैक्टिस करना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कई बार हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कुछ को क्वांटम अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन हम उस चीज़ को टोटली छोड़ देते हैं कि यार ये मेरे को पसंद नहीं है और मुझे करना ही नहीं है। पर हाँ, वेटेज हाँ। वाइज आप देखोगे तो उसका काफ़ी वेटेज है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी टॉपिक्स होंगे। तो शी इज़ सेइंग दैट कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आ रही है उसी को करते जाओ। जो चीज़ें नहीं आ रही है, आपको अनकंफर्टेबल हो, उस पे भी आपको फोकस करना है, राइट? हाँ, करेक्ट। हाँ, एक और मोटिवेशन क्या रहा है आपका कि सीएसआईआर नेट करने के बाद आपको क्या करना है आगे? मुझे तो पहले से ही रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी और टीचिंग में भी इंटरेस्ट थी और एमएससी के दौरान मैंने जो प्रोजेक्ट किए थे एमएससी के लास्ट ईयर में, तो वो मुझे अच्छा लगता था, वो लैब वर्क, वो सिंथेसिस वगैरह वगैरह, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते। तो मैंने सोचा कि पीएचडी करूँगी तो ये सब करने का और भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो और भी कुछ रिसर्च फील्ड में कुछ मेरा भी कुछ योगदान रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पीएचडी करूँगी, तो इसीलिए मेरा मैंने जेआरएफ क्लियर करने का बहुत ज़्यादा मेरा इच्छा था। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि अगर आप पीएचडी ओरिएंटेड हैं या फिर हम बोले रिसर्च ओरिएंटेड हैं या फिर आपको जो है प्रोफेसरशिप या टीचिंग में जाना है, तो उसके लिए भी आपका ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो न्यू स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग उनको कुछ ये बताना चाहोगे कि क्या स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें आपको अनफॉलो कर दें जो अभी तक आप कर रहे हो, और क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? ये बताइए थोड़ा-सा। स्टडीज़ में फॉलो तो ये करना चाहिए कि पीवाई को हर रोज़ लगाना है। मतलब पीवाईक्यू के अलावा और कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू तो पहले ही करना चाहिए, मतलब हर स्टूडेंट्स को, और एवरीडे करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो है मतलब बेफालतू के क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे लगता है समटाइम्स कि टेलीग्राम से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स हम लोगों को व्हाट्सएप में कुछ भेज रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो उसमें हम लोग पड़ जाते हैं, मतलब और नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करना। करेक्ट, करेक्ट कि हम जो है पीवाईक्यू पे फोकस ना करके नए-नए क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं जो टफ होते हैं, जबकि आना हर बार हाँ, पेपर वही है, 1-2 टफ क्वेश्चन हर बार हाँ, आएगा। तो पहले जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो पीवाईक्यूज़ होने चाहिए। आई थिंक हर हर ईयर के लास्ट 5 टू 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ पहले हम करके चलें, है ना? करेक्ट। हुँ, और जो भी हुँ, डीपीपीज़ आपको मिलते हैं, अगर आपने कोई कोर्स लिया है या फिर आपने पीवाईक्यू बुक ली है, टेस्ट सीरीज़ इज़ हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि उन्होंने बोला है। मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग फ्रॉम हर। और बताइए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ जब आपने अपना प्रिपरेशन किया और आपको कभी ऐसा लगा कि यार जैसे मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये बताइए? करता तो था, हाँ। जब मॉक टेस्ट देते थे तब कुछ टाइम ऐसे होता था कि बहुत कम मार्क्स आ जाते थे, हुँ, तो हुँ। तब भी बहुत डिमोटिवेट होता था, लेकिन उसको मतलब उसको ऐसे दिल पे नहीं लेना लेना। उसको मतलब उससे आगे बढ़ना है हम लोगों को, मतलब और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और मतलब कुछ टेस्ट तो खराब आएँगे ही, और वही हम लोगों का रियलिटी है। मतलब जब हम लोगों को मुझे पहले लगता था कि क्वेश्चन मतलब उतना भी टफ नहीं आएगा। जैसे 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब उतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता था, टफ क्वेश्चन नहीं आता था। जैसे कि पिछले 2 टाइम में आते हैं। हुँ, दो हुँ। तो तो मतलब मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, मतलब, और अच्छे मार्क्स आए और बुरे मार्क्स आए, लेकिन लगाना है मॉक टेस्ट। अच्छा, अच्छे मार्क्स आएँ तब भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है और तैयारी करते रहनी है, और बुरे मार्क्स आएँ हाँ, तब तो तैयारी करनी ही करनी है ना? तो मॉक टेस्ट से आप लोगों को ये हुँ। सीखना है। चलिए बहुत ही अच्छा। आई विश यू बोलना वेरी वे चाहूँ सॉरी? बोलिए, बोलिए। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर मतलब भरोसा करना छोड़ देते हैं समटाइम्स। कोई करेक्ट। स्टूडेंट्स ऐसे शायद फ़ील करे घर में होकर, तो यस। खुद पे मोटिवेट हर टाइम मोटिवेट करना चाहिए। मतलब ऐसे पेरेंट्स को तो मानेंगे ही हम लोग, लेकिन खुद के ऊपर जो विश्वास है, उसको भी बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल तो ये भी करेक्ट। मैं बोलूँगी कि पे विश्वास करो, और तुमको जो लगेगा कि वो करना चाहिए, वही करो। बिल्कुल करेक्ट है कि आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लेके डिमोटिवेट नहीं रहना है। अपने आप में विश्वास रखिए। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे जो इन्होंने बताई है कि मॉक टेस्ट करेंगे, रिविज़न करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपके पेरेंट्स भी जब देखेंगे कि हाँ यार, कुछ कर रहे हैं,
तो उनमें भी एक विश्वास होता है कि हाँ शी विल डू इट। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, और विश मैम यू। मैं ये बताना हाँ, चाहूंगी, मतलब मैं आपका वीडियो देखती थी जब आप सेशंस लाते थे यूट्यूब में, यस, तो आपसे बात करके मुझे बहुत हुआ, मतलब बहुत ही ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमारा काम है कि स्टूडेंट जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन जो है उनके मन में बनाए रखें, ताकि अपने को कॉन्फिडेंस रहे अपने आप में। बेसिकली सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हाँ, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे कभी। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू।